नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। देश में कोरोना 24 घंटे में सामने आए 2.5 लाख से ज़्यादा मामले। इलाज करा रहे मरीज की संख्या हुई 21 लाख के पार। कोविड-19 में हम आपको बताएंगे दूसरी बड़ी अपडेट। एनसीसी रैली में गरजे पीएम मोदी। माँ भारतीय युवाओं से आह्वान, बोले बड़ा ऐलान किया है, कहा कि अब आतंकियों की खैर नहीं है। पीएम मोदी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या कुछ कहा। तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में भीषण हमला। बलूचिस्तान प्रांत में भीषण आतंकी हमला हुआ है, 10 पाकिस्तानी जवानों की मौत। दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, रशिया और भारत की S-400 डील के बीच अमेरिका से बड़ा समझौता भारत ने कर दिया है। जी हाँ, ये हम आपको बताएंगे। प्रतिबंध नहीं लगने का वाला है लगभग फिलहाल, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। रशिया और यूक्रेन के झगड़े में चाइना ने खेला है बड़ा गेम। ड्रैगन के दांव ने बढ़ाई है भारत की टेंशन। तो एक एक करके बताएंगे। और इस बीच फिर यूट्यूब पर वीडियो जारी कर कहा रेलवे ने खान सर के खिलाफ FIR। अंडरग्राउंड हुए खान सर, अपील की है छात्रों से, वो हम आपको बताएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री फिलीपींस की नौसेना को बेची जाएगी, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश में कोरोना 24 घंटे में सामने आए 2.5 लाख से ज़्यादा मामले। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या हुई 21 लाख से ज़्यादा। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। एक दिन पहले 2,86,000 करीब मामले हैं। बाद में आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एक बार फिर से बीते 24 घंटे में 2.5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के लगभग 2,51,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 627 लोगों को कोरोना के कारण मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 3,47,000 लोग भी ठीक हुए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 21 लाख सक्रिय कोरोना संक्रमित हैं। एक और अपडेट लेते हैं। एनसीसी रैली में बोले पीएम मोदी। माँ भारतीय युवाओं से आह्वान कर रही है ब्रह्मांड हथेली पर उछाल। सेना में महिलाओं को मिल रही बड़ी जिम्मेदारी। एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ा रही बेटियाँ, बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित किया। और इस समय देश में अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे। और जब एक युवा देश इस तरीके के ऐतिहासिक अवसर पर भी साक्षी बनता है। पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां शामिल हों। एक और अपडेट, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमला, 10 जवानों की मौत। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में भीषण हमला हुआ है। दरअसल दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के केच जिले में सुरक्षा बलों की चौकियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को आतंकी हमले की जानकारी दी। और सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने एक बयान में कहा है कि आतंकवादियों ने 25 से 26 जनवरी की रात को सुरक्षा बलों की एक चौकी पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के आतंकियों के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने बयान जारी करके बताया है, आतंकियों ने 25 से 26 जनवरी की रात बलूचिस्तान के केच जिले में सुरक्षा बलों की एक चौकी पर हमला कर दिया गया था। इस दौरान आतंकियों की ओर से जोरदार गोलीबारी की गई थी, जिनमें 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। एक और अपडेट लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान में भीषण हमला हो रहा है, पाकिस्तान के अंदरूनी कलई जो है वो। एक और अपडेट, ब्रह्मोस की बिक्री शुरू। फिलीपींस की नौसेना को बेची जाएगी सुपरसोनिक मिसाइल। 37 करोड़ डॉलर का करार होने के बाद मचा हड़कंप। दुनिया भर में भारतीय हथियारों का डंका। लंबे समय तक हथियार आयात तक देश रहा भारत, अब शस्त्रों का बड़ा निर्यातक बनने जा रहा है। इस दिशा में बड़ा करार फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस की नौसेना के लिए भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचेगा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज
गति यानी 43 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करने में सक्षम है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को लेकर भारत से लगभग $37 करोड़ का करार किया है। शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस करार पर दस्तखत किए हैं। इस महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर के वक्त ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया के CEO अतुल डी राणे, डिप्टी CEO संजीव जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल R नेगी और प्रवीण पाठक भी मौजूद थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा करार है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें रशिया S-400 मिसाइल को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं, अमेरिका ने क्लियर किया है। लेकिन आपको बता दें अमेरिका से बड़ी डील हो गई है S-400 को लेकर। दरअसल भारत द्वारा रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील करने के बाद से अमेरिका ने ऐसे कई संकेत दिए हैं भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अमेरिका ने बताया है कि वो काउंटिंग अमेरिका कहीं न कहीं कैट्सा कानून के तहत अब तक भारत पर प्रतिबंध लगाने का कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से जब पूछा गया कि क्या रूस के साथ अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत की मिसाइल प्रणाली की खरीद भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों से प्रभावित करेगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कैट्सा प्रतिबंधों की बात आती है तो हम इस संबंधों में कोई फैसला नहीं किए हैं, लेकिन हाँ भारत के बीच हमारी एक डील हुई है और भारत अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत अमेरिका जिस तरीके से कड़े प्रतिबंध लगाता है वो प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत भी अमेरिका से वो डील करने वाला है। और S-400 मिसाइल सिस्टम भी वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे लगाएगा जहां किसी दूसरे छोटे देशों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षात्मक यानी डिफेंसिव कार्रवाई होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट, भारत के साथ सीमा विवाद पर व्हाइट हाउस के बयान से बौखलाया चाइना, कहा अमेरिका इसमें दखल न कर दे। दरअसल अमेरिका ने भी अब भारत चीन विवाद को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। भारत चीन बॉर्डर तनाव को लेकर अमेरिका यानी USA के बयान पर चीन भड़क गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध किया है। चीन का बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की उस कड़ी आलोचना के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि वो भारत सहित अपने पड़ोसियों को मजबूर करने के बीजिंग के प्रयासों से चिंतित है। चीन ने कहा है कि सीमा समस्या एक द्विपक्षीय मामला है। चीन और भारत दोनों तीसरे पक्षों के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि कुछ अमेरिकी राजनेता दमन शब्द का उपयोग करने के इतने आदी हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि अमेरिका दबाव की कूटनीति का आविष्कारक और मास्टर खिलाड़ी है। कियान ने कहा है कि चीन न तो किसी पर दबाव डालता है और न ही किसी के दबाव में आता है, वो अमेरिका की दबाव की कूटनीति का मजबूती से विरोध करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को अपनी मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हुई हैं। तो दोस्तों इसके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने क्या कहा था वो समझिए। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका चीन भारत बॉर्डर पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारत और अन्य पड़ोसियों को मजबूर करने के चीन के रवैये को लेकर चिंतित है। चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल व भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल, यूक्रेन संकट के बीच ताइवान में आक्रमण न करने को लेकर उसे धमकाते हुए अमेरिका ने कहा था कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें खान सर को लेकर बड़ी खबर आई है। दोस्तों खान सर ने ही भड़काया और FIR दर्ज हो चुकी है। फिर YouTube पर वीडियो जारी कर रेलवे ने सारी मांगे मान ली है। कहा खान सर ने अपील की बंद में शामिल न हो। दरअसल छात्रों को उकसाने के आरोप झेल रहे खान सर पर FIR दर्ज हो चुकी है और उनकी कहीं न कहीं उनके संस्थान पर भी FIR दर्ज हो गई है। अपने YouTube चैनल पर शुक्रवार सुबह वीडियो जारी कर छात्रों से बिहार बंद में शामिल नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी को होने वाले प्रोटेस्ट में कोई भी छात्र हिस्सा नहीं ले, क्योंकि रेलवे ने आप सभी लोगों की मांगे मान ली है। वीडियोज़ में खान सर ने कहा है कि रेलवे ने यह भी कहा है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होगा, 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट दिया जाएगा। आपकी लड़ाई में हम खड़े हैं, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करें। आपके प्रोटेस्ट में कोई दूसरा घुसकर हिंसा कर देता है तो गया में ट्रेन जला दी गई है, क्या कोई स्टूडेंट ट्रेन जला सकता है? इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग हिंसा में बिल्कुल भी शामिल ना होइए। प्रोटेस्ट और बिहार बंद में दरअसल आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था। एक और अपडेट लेते हैं, हालांकि आपको बता दें खान सर पर FIR दर्ज हो गया है भड़काने के लिए और यही कारण है कि पूरी तरीके से
खान साहब छात्रों से अपील कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी अपडेट, जहां पे सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पे हमला। व जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। कि यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पे हमला और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। योगी ने कहा है कि मेरठ जो 5 वर्ष पूर्व मजहबी दंगों की आग में झुलसता रहा, कर्फ्यू के कारण लोग घरों में कैद रहने को विवश थे, आज यहाँ समृद्धि के नए मानक स्थापित हो रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, बांग्लादेश के गांव के एक हॉस्टल ने जीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ भवन पुरस्कार। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में एक हॉस्टल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग के रूप में चुना गया है। इन फ्रेंडशिप हॉस्टल को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट रीबा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। यह हॉस्टल चक्रवात की आशंका वाले जिले सतखीरा में स्थित हैं। 80 बेड वाले सामुदायिक हॉस्टल के निर्माण के केवल स्थानीय ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, एक तरीके से दुनिया में कहीं ना कहीं कई आर्किटेक्टर हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में विधानसभा चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक में हुआ बड़ा फैसला। आने वाले समय में फिर से 300+ की बनी रणनीति। दोस्तों, आपको बता दें 300+ की रणनीति बन चुकी है फिर से बीजेपी की, और कोई हराने वाला नहीं है। यही कारण है कि अब तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और अब गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की बड़ी बैठक में ये फैसला लिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शर्तों को कम करने से किया इनकार। दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत में आरक्षण देने के मुद्दे पे अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने एससी एसटी के लिए आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना आंकड़ों के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान में भीषण हमला हो रहा है और S-400 को लेकर अमेरिका और भारत के बीच डील और फिर अमेरिका का चीन पर प्रहार, इसे कैसे देखते हैं? सुझाव देना ना